हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग टेक्निक सीख रहे हैं। गए 3 दिनों से हम लोग प्राचीन भारत के कुछ टेक्निक्स सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा अलग है और बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम ही है क्लोज टू गुरु, क्लोज टू एनी सिग्निफिकेंट पर्सन और क्लोज टू योर मेंटोर। उस वक्त गुरु शिष्य परंपरा हुआ करते थे और तब जो शिष्य हुआ करते थे वो अपने गुरु के बहुत करीब रहा करते थे। और उसका महत्व क्या है, वो कैसे उन्हें प्रोग्राम करता था, ये आज हम लोग देखने वाले। फ्रेंड, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने लिए और आज के दौर में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस वक्त क्या होता था वो पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस परंपरा का अभ्यास करके हम आगे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, गुरु एक ऐसी व्यक्ति हुआ करते थे उस वक्त कि वो बहुत ही ग्रेट और उस शिष्यों के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन हुआ करते थे। फ्रेंड्स, वो खुद जो गुरु रहते थे वो फुल्ली अपने आप में एक ट्रांसफॉर्म व्यक्ति थे। तपस्वी हुआ करते थे, योग सामर्थ्य से वो भरे हुए रहते थे या बहुत सारी सिद्धियाँ उनके पास होती थी। फ्रेंड्स, वो बहुत एक डिवाइन पर्सन हुआ करते थे, एक बहुत ही डिवाइन पर्सनैलिटी उनकी हुआ करती थी। वो साक्षात्कारी पुरुष हुआ करते थे। वो समाज के लिए, अपने शिष्यों के लिए एक आइडियल पर्सन थे। प्रेम, आदर या शांति का वो प्रतीक हुआ करते थे। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, देखे भी हैं। वो उनका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा या उनका महत्व बताना चाहूँगा। वो एक्चुअली होलिस्टिक अप्रोच के हुआ करते थे। उनका खुद के ऊपर विजय प्राप्त हुआ करता था और जो षड्रिपु रहते हैं वो उनके काबू में रहते थे और सर्वगुण संपन्न ऐसे एक व्यक्ति थे। मीन्स अगर हम एक गुरु देखेंगे तो वो गुरु जो था उस वक्त वो पूरा एक आइडियल पर्सन हुआ करता था, जो एग्जाम्पल थे, एकदम ट्रांसफॉर्म व्यक्ति हुआ करते थे। और फ्रेंड, जब ऐसे गुरु अपने शिष्यों से आश्वस्त करते थे, शिष्यों को आश्वस्त करते थे और ऐसा बोलते थे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या मैं तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करवाऊंगा या सत्य का साक्षात्कार करवाऊंगा, या एक प्रॉमिस वो देते थे, एक एश्योरेंस वो देते थे कि आई विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, मैं आपकी लाइफ परावर्तित कर दूंगा, बदल दूंगा, और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप करोगे तो आई एम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा भी वो बोलते थे, एश्योरेंस दिया करते थे। तो इससे क्या हुआ करता था, जो भी शिष्यगण हुआ करते थे, जो गुरु के समीप रहते थे, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, तो उनका लॉजिक माइंड जो है, मीन्स कॉन्शियस माइंड जो है वो बंद हो जाता था और जो गुरु उपदेश करते थे वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता था। और इससे वो जो शिष्य थे वो अंदर और बाहर से एकदम ट्रांसफॉर्म हुआ करते थे और भगवान से भी गुरु का महत्व ज़्यादा था। आज भी हमारे भारत में भगवान से हम गुरु को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि भगवान तक लेके जाने वाला गुरु होता है। मीन्स अपना जो मोक्ष तक लेके जाने वाला गुरु होता है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे हमारी धारणा आज भी है फ्रेंड्स। लेकिन ये जब तब हुआ करता था, क्या अब वो हो रहा है? आज मैं 30 सालों से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ और आज जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, क्या ये उस टेक्निक का यूज़ सही तरह से कर पा रहे हैं? मीन्स क्लोज टू देयर गुरु, क्लोज टू एनी सिग्निफिकेंट पर्सन, क्या उसका बेनिफिट हमारे बच्चों को आज मिल रहा है? जो स्कूल के बच्चे, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनको मिल रहा है? क्योंकि आज के बच्चों के लिए जो गुरु का स्थान है ये उनके टीचर ने लिया है, कि वो प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो या कॉलेज का हो, उनके पेरेंट ने लिया है। क्या वो उस कसौटी पर खरे उतर रहे हैं? क्या वो उनके रियल मेंटोर या सिग्निफिकेंट पर्सन है, लेकिन वैसे वो उस भूमिका को निभा रहे हैं? बहुत प्रकार के प्रश्न है फ्रेंड्स। उनका बड़ा प्रभाव जो है वो हमारे स्टूडेंट्स पर है, बचपन से है, और जैसे वो पढ़ता है वो हमारे जो बच्चे हैं वो प्रोग्राम होते जाते हैं। मीन्स प्री प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक इन व्यक्तियों के साथ रहते मीन्स टीचर्स रहेंगे स्कूल में, कॉलेज में या घर पे जो पेरेंट्स रहेंगे, उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और वैसे हमारे बच्चे जो प्रोग्राम होते जाते हैं और वैसे वो बन जाते हैं। एक मैं दुख के साथ
कहूँगा कि जो मैंने देखा है बहुत बार ऐसे टीचर्स और पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को, यू आर स्टूपिड, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम क्या इतने परसेंट ला नहीं सकते, तुम इतना कुछ बड़ा कर नहीं सकते। तो ये जब बातें कोई भी पेरेंट या कोई भी टीचर बहुत ही आसानी से कह देता है, एकदम स्टेटमेंट फेंक देता है, तो वो बात उन बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली चली जाती है, क्योंकि उन बच्चों के लिए वो जो टीचर रहता है या जो वो पेरेंट रहता है, पालक रहता है, वो उनके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन है। तो वो जैसे कहता है, वो जो बच्चा है, वो लड़का है, वो यूथ है, वो कॉन्शियसली नहीं सोचता है, वो डायरेक्टली वो बात अंदर ले लेता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड विचार नहीं करता। ध्यान में रखिए, जैसा कहा जाता है वैसा वो अंदर चला जाता है, और वैसे वो लड़का प्रोग्राम होता है, और वो प्रोग्राम होते ही उसका जो असर है वो उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। स्कूलों में, कॉलेज में, घर में हमें बहुत ही चौकन्ना, सतर्क रहकर हमें बच्चों के साथ हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही गंभीरता से करनी होगी। यानी गंभीरता से इससे भी ज़्यादा बोलूँगा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लैंग्वेज। हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आप देंगे वो ब्लॉटिन पेपर की तरह वो सोख लेंगे। फ्रेंड्स, ये NLP का बहुत बड़ा महत्व है इस चीज़ों में कि हम उनके रीइम्प्रिंट्स क्या बना रहे हैं। हम पेरेंट्स को या टीचर को बच्चों का भी गुरु बनना पड़ेगा, जैसे प्राचीन भारत में तब गुरु हुआ करते थे, और जो उन्हें सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग देते थे, वैसे वो सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग ध्यान में रखते हुए उन्हें आज हमें स्कूलों में या कॉलेजेस में सही शिक्षा देनी होगी। उनको आश्वस्त करना होगा बच्चों को, उनको प्रॉमिस देना होगा, उनको एश्योर करना होगा, और उनको प्रकाश की ओर ले जाना होगा, क्योंकि हम ही वो कर सकते हैं, या वो उसके माँ बाप है या शिक्षकगण है, वही वो कर सकते हैं। और यदि हम लोग वैसा करेंगे, वैसे गुरु की भूमिका से करेंगे, तो फ्रेंड्स वो जो सकारात्मक भाव है, उस सकारात्मक भाव से हमारे बच्चे जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। क्या ये हम कर सकेंगे? यस, मुझे पूरा विश्वास है हम ये कर सकेंगे, और इसके लिए मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ। फ्रेंड्स, तो आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बहुत ही बारीकी से इसके ऊपर विचार करें, और जब भी आचरण करें तो एक ही बात सोचिए कि जो रीप्रिंटिंग सबकॉन्शियस माइंड के हमारे बच्चों के ऊपर हो रहे, क्या वो हम लोग अच्छी तरह से करेंगे, और अपने बच्चों को हम लोग ऐसी एक लेवल पर लेकर जाएंगे कि जहाँ पर वो एक अच्छे इंसान बने, एक ट्रांसफॉर्म बने, एक अच्छी पर्सनालिटी उनकी बिल्ड हो। बस मैं यही चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट।